मेरे सभी पूर्वजों को मेरा साथ। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशानाथ मित्रांनो, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण ये 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी वायु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945 संवत्सर शोभन अयन दक्षिण ऋतु वर्षा ऋतु है दोस्तों। रात 11:25 के बाद शरद ऋतु शुरू होगा। मास दोस्तों भाद्रपद है। रात 11:25 के बाद अश्विन मास शुरू होगा। पक्ष दोस्तों कृष्ण पक्ष है। रात 11:25 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा दोस्तों। तिथि दोस्तों आज की अमावस्या तिथि है। रात 11:25 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार शनिवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है। दोपहर 4:24 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग में है। सुबह 10:24 के बाद वैद्युत योग योग का करण दोस्तों चतुष्पाद करण है। सुबह 10:41 के बाद नाककरण शुरू होगा। रात 11:25 के बाद केस्तुग्न करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि थी कि सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है कन्या राशि में, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:33 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:16 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आपके नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ेंगे। संकल्प छोड़कर ही हम आज की पूजा शुरू करेंगे दोस्तों। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पाखुड़ी, और ये संकल्प को बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्ध श्वेत वराह वैवस्वत मानवंत कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरत मेरो दक्षिण दिग्भाग महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणी शालिवान शक 1945 प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे शनिवार वासरे हस्त नक्षत्रे ऐन्द्र योगी चतुष्पाद करने अमावस्या शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोह पात दुर्देश द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करी से एवं इष्टलिंग पूजा करी से यह संकल्प यही पर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा है सुबह 10:24 तक ही है। इसके बाद अगर आपको कोई नया मुहूर्त, नया संकल्प अगर आपको छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए,
तो कृपा करके आप ऊपर वाले जो बदला हुआ पंचांग है उसका सहारा लेकर आपको नया संकल्प बनाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों मुहूर्त विभाग में आज अमावस्या होने के कारण कोई शुभ मुहूर्त की शुभ मुहूर्त नहीं है। और जैसे कि सगाई मंगनी गोद भराई है, नामकरण मुंडन गृह प्रवेश इत्यादि के लिए दोस्तों आश्विन मास से आपको मतलब कल से आपको सभी मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। और दूसरे भाग में जो धार्मिक विधि बताई गई है दोस्तों वो है जनेऊ संस्कार। तो इसके लिए माघ मास में ही सीधा मुहूर्त है दोस्तों, इसके पहले नहीं है। शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कार्तिक मास में आपको मुहूर्त मिलेगा। अश्विन मास में इनके लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है कोई भी देवी देवताओं की, तो कृपा करके आप अश्विन मास में इसके लिए मुहूर्त आपको मिलेंगे दोस्तों, तभी जाकर आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जब मुहूर्त नहीं रहता है तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है क्योंकि अमावस्या है। दिन विशेष दोस्तों सर्व पितृ श्राद्ध कर्म है। ये श्राद्ध कर्म दोस्तों अंतिम है, आज का अंतिम दिन है और महालय पर्व का और पितृपक्ष का। तो बीच में पूर्णिमा से लेकर चतुर्दशी तक भूले बिसरे को जो भी हमारे पितर है या जिस दिन अमृत तिथि के दिन अगर हमको कुछ कारणवश श्राद्ध कर्म करना नहीं हुआ हो तो कृपा करके वो जो श्राद्ध कर्म बाकी है पहले से वो आप आज के दिन कर सकते हैं दोस्तों। और जिनकी तिथि हमें मालूम है, जो हमारे पितर है पूर्वज है, लेकिन हमको उनकी तिथि मालूम नहीं, तो ऐसे भी पितरों का श्राद्ध कर्म आज किया जाता है दोस्तों। ये दो पितर आप ख्याल रखें जो मृत तिथि पर करना नहीं हुआ है और जो उनकी तिथि भी मालूम नहीं, तो इनके लिए आपको आज श्राद्ध कर्म करना है। दर्श अमावस्या दोस्तों आज है दोपहर मतलब 4:24 तक दोस्तों मृत्यु योग है। ये भी अशुभ योग है। इस काल में जो आ, बालक पैदा होते हैं दोस्तों और उनका उनकी शांति करनी पड़ती है 12वें दिन दोस्तों। अगर आप नहीं करेंगे 12वें दिन तो आगे जाके आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये अशुभ योग है और पंडित के माध्यम से आपको घर पर ही विधिवत शांति ये करनी है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप जो रेगुलर यज्ञ या कर्मकांड है वही कर सकते हैं, नया कोई नहीं शुरू कर सकते। राहु काल दोस्तों सुबह है 9:10 तक है। कृपा करके इस काल में 1.5 घंटे के काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है महत्वपूर्ण काम, तो आप कृपा करके जो राहु के प्रभाव में है आपका काम उसको निकाल के और कोई समय में पूरा करो दोस्त, ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% अम, और जल्द फलदायी होती है, भगवान तक पहुंचती है जल्दी और भगवान हमें उसका फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की कर्ताधार। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों।
दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।